Hello and welcome in mathematics class. Today I am going to discuss about quadratic equation for class 10th. So now let's begin the class. Quadratic equation का meaning, तो quadratic equation का meaning any equation in the form of ax square plus bx plus c equal to 0 is known as quadratic equation. इसका क्या मीनिंग हुआ कि अगर कोई भी इक्वेशन में x की मैक्सिमम जो डिग्री है, इसको हम डिग्री बोल सकते हो, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है, तो अगर x की ज़्यादा से ज़्यादा पावर 2 है और इसका मीनिंग ये अगर हम सिर्फ इतना लिख दें तो ये पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इक्वेशन और उसमें पॉलिनोमियल में क्या डिफरेंस है कि अगर हम इक्वल टू 0 या इक्वल टू समथिंग लिख देंगे तो इक्वेशन में चेंज होगा। अगर हमने एक साइड बना कर रखना तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो अगर x की पावर 2 हो, दूसरे x की पावर 1 हो या फिर x ना हो, और कंडीशन सबसे ज़रूरी कंडीशन क्या है, a इज़ नॉट इक्वल टू 0, a कभी 0 नहीं होना चाहिए। रीज़न, अगर a 0 हो गया तो ये टर्म ही 0 हो जाएगा, तो फिर ये टर्म नहीं होगा तो फिर क्या बचेगा, लीनियर इक्वेशन बचेगा। तो इसका मीनिंग फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन a मस्ट बी इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ये हो गई क्वाड्रेटिक की डेफिनेशन। 3 टर्म होगी मैक्सिमम, 1 2 3, एक एक्स स्क्वायर का टर्म, एक एक्स का टर्म, एक कांस्टेंट टर्म। सिमिलरली इफ़ b 0, अगर b 0 हो जाए, c 0 होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो फिर इक्वेशन आएगी ax स्क्वायर प्लस c इक्वल टू 0, और इसका नाम है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्योर का मीनिंग इसके अंदर और कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इस तरह से क्वाड्रेटिक के 2 टाइप हो गए, क्वाड्रेटिक, एक प्योर क्वाड्रेटिक। तो प्योर क्वाड्रेटिक में b 0 होगा, और क्वाड्रेटिक के लिए तो दोनों ही कंडीशन में a तो 0 हो ही नहीं सकता। a 0 होने का मतलब है कि क्वाड्रेटिक ही नहीं है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन हो गई, मीनिंग हो गया कि एनी इक्वेशन in the form of this means having maximum degree as to on its variable, वेरिएबल का मीनिंग जो भी वेरिएबल x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, तो दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब कोई भी इक्वेशन मैथ में हम जब पढ़ते हैं उसके 2 पार्ट हैं, सॉल्यूशन और फॉर्मेशन। इस क्लास में मैं टोटल चैप्टर डिस्कस करूँगा, कंप्लीट चैप्टर की थ्योरी, फिर हम सम्स करेंगे। तो फॉर्मेशन और सॉल्यूशन। फॉर्मेशन का मीनिंग है वर्ड प्रॉब्लम्स, तो यहाँ भी वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगी और यहाँ वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगी क्वाड्रेटिक के फॉर्म में। तो वो हम करेंगे, हर एक एक्सरसाइज में होंगी थोड़ा थोड़ा। और दूसरा इसका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन का मतलब मैंने लीनियर इक्वेशन वाले चैप्टर में बताया था, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन। ये सॉल्यूशन का मीनिंग है। कोई पूछे सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है किसी भी इक्वेशन में, तो सॉल्यूशन का मतलब होता है कि जो उसके अंदर अननोन है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपसे कोई कहे कि ये इक्वेशन को सॉल्व करो, सॉल्व करने का मतलब ये नहीं कि आप इसको प्लस माइनस, जिसका मतलब ये हुआ कि आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सॉल्यूशन का सिर्फ इतना मतलब है। तो वर्ड प्रॉब्लम में क्या करना है कि इक्वेशन इस तरह की बनानी भी है और फिर सॉल्व भी करनी है, तो दोनों काम करने हैं, बट यहाँ पे ओनली सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मीनिंग है हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करना, अगर y है तो y की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो कितनी वैल्यू आएंगी उसकी, वो डिपेंड करेगा इसकी पावर पे। जितनी इसकी डिग्री है उतनी इसकी पावर आएंगी, वैल्यू जाएंगे x की। तो या 2 डिग्री है तो या 2 वैल्यू जाएंगी, 2 वैल्यूज ऑफ x। हमें कितनी मिलेंगी, 2 वैल्यूज ऑफ x या 2 वैल्यूज ऑफ अननोन। इन वैल्यूज़ को हम क्या कहेंगे, सॉल्यूशन और रूट्स ऑफ इक्वेशन। हम कहेंगे रूट्स ऑफ इक्वेशन, ये इक्वेशन के रूट्स हैं, या फिर ये इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं। जो x की वैल्यू है, जो अननोन है, दीज आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो कितने रूट्स आएंगे, 2 रूट्स आएंगे। इन रूट्स को हम कई बार सेकेंड चैप्टर में हमने देखा है पॉलिनोमियल में कि इनको हम अल्फ़ा एंड बीटा से भी बोल देते हैं। जो रूट्स हैं
अल्फ़ा बीटा से भी बोल देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक वैल्यू को अल्फ़ा एक वैल्यू को बीटा। तो कितने रूट्स आएंगे? ओनली 2 रूट्स आएंगे, क्योंकि एक इक्वेशन क्या मैक्सिमम 2 डिग्री में। अब सॉल्यूशन फाइंड करने के मेथड्स हैं कि हम कितने मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व करने के जो मेथड्स हैं वो 3 हैं। सॉल्व करने के जो मेथड्स हैं बहुत प्रॉपर डिस्कस कर रहा हूँ, तो आप पूरा प्रॉपर वीडियो देखेंगे। जब भी आप वीडियो देखें तो आप कंप्लीट देखें, तभी आपको सारा समझ आएगा। मेथड्स ऑफ सॉल्विंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले मेथड है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन हमने छोटी क्लास में पढ़ रखा है, 9th में 8th में, तो इसलिए फैक्टराइजेशन कोई नया काम है नहीं। अब फैक्टरों से कैसे भी होंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो सकते हैं, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में और भी कोई मेथड लग सकता है फैक्टर करने का, क्योंकि है यहाँ क्वाड्रेटिक ही, तो आप वो यूज़ करोगे। फैक्टराइजेशन के बाद दूसरा मेथड है यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, और कंप्लीटिंग स्क्वायर भी एक है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तीसरा क्वाड्रेटिक फार्मूला या श्रीधराचार्य मेथड। क्वाड्रेटिक फार्मूला, और सबसे जो इजी मेथड ये है और ये है। तो ये तीनों मेथड हमें सीखना, और तीनों मेथड से हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। हाँ, कभी कभार फैक्टर नहीं हो पाएंगे, बट ये दोनों मेथड हमेशा अप्लीकेबल होंगे। तो फैक्टर अगर इजीली हो रहे हैं तो आप करेंगे, नहीं हो रहे तो आप इनमें से कोई मेथड ट्राई करेंगे तो आपको आंसर आएगा। तो फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और क्वाड्रेटिक फार्मूला, दीज आर 3 मेथड्स टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करने के 3 मेथड्स हैं। अब आपको अगर फैक्टर करने आते होंगे तो ईजी रहेगा, नहीं तो आप इन मेथड से भी ट्राई करेंगे। अब मैं एक सम को इन दोनों मेथड से सॉल्व करके बताऊंगा किस तरह सॉल्व होता है। कंप्लीटिंग स्क्वायर आई थिंक आपके सिलेबस में इस बार नहीं है, फिर भी हम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा देर में। पहले 2 मेथड डिस्कस करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमने एक क्वेश्चन लिया है और इसको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले फैक्टर करेंगे। फैक्टर कैसे करेंगे? मिडिल टर्म से स्प्लिट करके, प्लस करने में 7 आए, मल्टी करने में 12 आए, तो 4x प्लस 3x, 3 प्लस 4 12, इस तरह ब्रेक कर लेंगे। और फिर यहाँ कॉमन लेंगे, तो यहाँ कॉमन x है, x प्लस 4, यहाँ कॉमन 3 है, यहाँ भी x प्लस 3, तो x प्लस 4 फिर कॉमन है। ये हम सिंपल फैक्टर कर रहे हैं। अब 2 फैक्टर 0 के इक्वल हैं, दोनों का प्रोडक्ट, इसका मतलब ये हो गया कि इम्प्लाइज दैट x प्लस 4 इक्वल टू 0, और इन दोनों में कोई एक फैक्टर 0 होगा। तो यहाँ से x इक्वल टू -3 और x इक्वल टू -4। ये आपके 2 आंसर आ गए, मीन 2 सोल्यूशन आ गए। तो इनमें से अब दोनों ही आंसर इसको सेटिस्फाई करेंगे। -4 रखोगे, अगर आपको आंसर पता लगाना है कि सही है गलत है, तो आप यहाँ -4 रख के चेक कर सकते हैं कि मेरा आंसर सही है गलत है। तो यहाँ आप रखेंगे तो आपका जो 0 आ जाएगा, 16, 28, ये भी 28 माइनस 28 मीन 0 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये आंसर अपना सही है। जो भी आंसर इसका सोल्यूशन होगा ये इसको सेटिस्फाई ज़रूर करेगा। सेटिस्फाई का मतलब ये हुआ कि एक्स के प्लेस पे रखेंगे। इसको भी हम चेक कर सकते हैं। तो ये मेथड हुआ फैक्टर वाला। तो फैक्टराइजेशन मेथड से हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं किसी भी इक्वेशन को। अब क्वाड्रेटिक जो फार्मूला है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूले में x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, और ये मेथड हमेशा काम करेगा चाहे फैक्टर हो और चाहे ना हो।
इतने टर्म पे डिपेंड करेगा कि आंसर आएगा या नहीं आएगा, ये जो रूट के अंदर है। तो इसको हम बोलते हैं डी, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट डी b² - 4ac पे डिपेंड करेगा एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो अब हम लिखेंगे नेचर ऑफ रूट। नेचर का मतलब कि कब इसके आंसर आएंगे, नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट का फर्स्ट पॉइंट हो गया इफ़ डी इज़ ग्रेटर देन 0, मीन्स अगर ये पॉजिटिव आ जाता है, ये पॉजिटिव आ जाता है तो रूट निकलेगा, कंप्लीट निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो डी अगर 0 से बड़ा तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। इसका मतलब ये होगा कि एक्स की वैल्यू तो आएगी लेकिन डिफरेंट वैल्यू आएगी। सेकेंड कंडीशन, इफ डी इक्वल टू 0, तो डी का मतलब अगर ये सारा वैल्यू 0 हो जाए तो रूट्स रियल भी आएंगे और इक्वल भी आएंगे। रूट्स आर इक्वल एंड रियल एंड इक्वल। ये तो कंडीशन हो गई डी 0 होगा। अगर डी 0 नहीं होगा और 0 से बड़ा भी नहीं होगा, बड़े का मतलब पॉजिटिव नहीं होगा, तो कंडीशन नंबर 3 है इफ़ डी इज़ लेस देन 0। लेस देन 0 मतलब होगा नेगेटिव। इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव। किसी चीज़ की वैल्यू 3 ही आ सकते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव या फिर 0। तो नो रियल रूट्स। इसका मतलब इसमें कोई रूट्स नहीं निकलेंगे रियल, और इनको हम बोलेंगे इमेजनरी रूट्स। यानी इस कंडीशन पे हमें रूट्स नहीं निकालने हैं। हमें कब निकालने हैं, इस पे निकालने या फिर इस पे। यानी ये फार्मूला कब यूज़ करना है, जब अपने पास ये सैचुरेशन हो या फिर ये सैचुरेशन हो। तो जब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे तो सबसे पहले डी निकालेंगे, और डी निकालने के बाद फिर हम डिसीजन लेंगे कि हमें रूट्स फाइंड आउट करना है या नहीं करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये सामने क्वेश्चन है, इसमें हम पहले डी निकालेंगे। डी के लिए पहले हम ABC फाइंड आउट करेंगे। फॉर दैट comparing this equation from this equation, get A equal to 1, B equal to 7 and C equal to 12। ये क्वेश्चन हमने पीछे वाले मेथड से भी सॉल्व किया है, बट हम इससे भी करेंगे। एंड फर्स्ट वी फाइंड डी। डी के बाद ही कुछ करना, पहले डी फाइंड करो। तो डी के लिए, डी का नाम क्या, डिस्क्रिमिनेंट है। (49) यहाँ और 48 यहाँ, यानी डी 1 आ गया। 1 का मतलब क्या, 0 से बड़ा है, पॉजिटिव है। तो ये केस हो गया। इसका मीनिंग हम डी फाइंड आउट कर सकते हैं, रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब रूट फाइंड आउट करने के लिए फिर हम कंप्लीट फार्मूला यूज़ करेंगे। कब करेंगे, जब डी की वैल्यू पॉजिटिव आए या 0 आए। अदरवाइज हम लिख देंगे रूट्स आर नॉट रियल। देन x इक्वल टू -b, ये अप्लाई करेंगे। तो -b की वैल्यू वहाँ से देखेंगे, -7 प्लस माइनस √1 2 × 1 वैल्यू रखनी सिंपली। तो x इक्वल टू -7, इसका √1 का 1 2। दो साइन है, एक बार प्लस एक बार माइनस, अलग अलग लेना है, तो दो आंसर आएंगे। तो लिखेंगे टेकिंग पॉजिटिव, तो प्लस ले लिया हमने, ये हमने टेकिंग पॉजिटिव लिया है। तो आंसर आ जाएगा -6/2 मीन्स -3।
सिमिलरली अगर हम x इक्वल टू नेगेटिव ले लेते हैं, यहाँ कर देता हूँ मैं इसमें, तो -7 -1/2 मीन्स -8/2 यानी 4-1। तो देखो इस मेथड से भी आंसर आ गए। ये था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, बताऊंगा बाद में। ये था क्वाड्रेटिक फार्मूला, फैक्टर वाला मैंने बता दिया है। तो इस तरह से इसमें सम करने हैं। अब जो एक्सरसाइज 4.1 है उसके सम शुरुआत किस तरह करनी है। शुरुआत में पहले आपसे ये पूछ रहा है, वर्ड प्रॉब्लम एक बार आप छोड़ देंगे, आप सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे। तो यस और नो में बताना है कि ये जो इक्वेशन लिखा है ये क्वाड्रेटिक है या नहीं। तो कोई भी सम आपको दिया है आप डायरेक्ट देख के नहीं बता सकते ये क्वाड्रेटिक है नहीं। इसके लिए आपको इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई मीन कहीं मल्टी है, कहीं डिवाइड है, कहीं फ्रैक्शन है, जो कुछ भी हो। जैसे अभी यहाँ देखो मल्टी का साइन है, जब कोई साइन नहीं तो मल्टी का साइन। हम मल्टी कर लेंगे इन दोनों का और पूरा सॉल्व करेंगे। उस साइड हमें कुछ नहीं रखना है, ये साइन सेम है, माइनस माइनस प्लस, तो x² -5x + 3 = 0। अब आप चेक करोगे क्या ये इक्वेशन इस फॉर्म में है। अगर है तो यस दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों? क्योंकि इसमें देखो आप 2 1 then 3, तो ये क्वाड्रेटिक है। तो हम डायरेक्ट नहीं देख के बता सकते थे, बट जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमें पता लग गया। अगर मैं और क्वेश्चन डिस्कस करूं इसी में कि उनकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, सॉल्व करो, ये किसी एक्सरसाइज से हो सकते हैं। सपोज करो इस तरह का समय कोई, और बताना है इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करो, ये है या नहीं पहले ये चेक करना है। तो ये फ्रैक्शन है, इनके आप एलसीएम लोगे। ये मैं सम अपने से डिस्कस कर रहा हूँ, बुक में इस तरह के सम होंगे, हो सकता है सेम ना हो बट सम इस तरह के होंगे। तो अब वहाँ से देखेंगे किस तरह किया। जब डिफरेंट एलसीएम दोनों लिख लिए, फिर इससे इसको डिवाइड किया, कट गया, ये बचा, इसका यहाँ मल्टी किया, वही आएगा। सेम यहाँ से डिवाइड किया, ये कटेगा, ये बचेगा, मल्टी किया। इस तरह एलसीएम लेते हैं हम लोग। फिर यहाँ लाइक टर्म ऐड हो जाएंगे, नंबर से ऐड होगा, माइनस माइनस प्लस और x 2x, फिर यहाँ मल्टी भी कर लेंगे। प्रॉपर कैलकुलेशन करनी, मिस्टेक नो साइन की कहीं भी हुई। 2x - 8 / x² - 8x, क्यों? 5 और 3 सेम है। अब क्रॉस मल्टी करना। क्रॉस मल्टी पहले नहीं करना है क्योंकि पहले एलसीएम लेंगे, सिंप्लीफाई अब करना है इस तरह से। तो जब क्रॉस हम मल्टी करेंगे तो 2 का मल्टी इससे करेंगे तो 16x, सॉरी 2 2 = 4x -16 = 2, x² - 8x। इस तरह की इक्वेशन आ गई है। अब क्वाड्रेटिक का मीनिंग इनको सबको एक साइड रखना है, तो हम इस साइड 0 कर लें, इन सबको यहाँ ले आते हैं, मीन्स राइट हैंड में, तो साइन चेंज हो जाएंगे, चेंज कर दिए। अब कैलकुलेशन x² तो सिंगल टर्म है, 8 और 4 माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 31 हो गया, = 0। तो क्वाड्रेटिक है क्योंकि यहाँ पावर इसकी 2 है। और अब इसके हमें d निकालना है, फैक्टर करना है, तो वो आप देखेंगे। तो पहले आप d निकालेंगे, d होगा b² - 4ac, b कितना -12, 4a1 और c कितना 31, ये 144 और ये माइनस 4 1 = 4, 4 3 = 12। तो इस तरह से कर लेंगे, पॉजिटिव आएगा, तो इसके रूट्स अभी निकल सकते हैं, फिर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। तो इस तरह से सम करने हैं, इस तरह से आप सम करेंगे। अभी तो इस वीडियो में मैंने बेसिक बता दिया आपको, और आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है वो सॉल्व करना है। तो आप इस पर बेस जो क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन 4.1 के आप करेंगे ट्राई, 4.2 के भी ट्राई कर सकते हैं।
और इसके बाद जो सेकंड वीडियो इसका बनेगा उसमें रिमेनिंग हम सब डिस्कस करेंगे और वर्ड प्रॉब्लम भी डिस्कस करेंगे। तो आप यहाँ तक एक बार इसको कंप्लीट करेंगे और वीडियो कंप्लीट वॉच करेंगे, फिर आपको सारा समझ आएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।